नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। चलो लाभ हानि का अगली टाइप का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 180 प्रति किग्रा 280 प्रति किग्रा लागत वाले दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 प्रति किग्रा की दर पर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित हो। एसएससी जेल में आया क्वेश्चन है। देखो यानी 180 प्रति किग्रा 280 प्रति किग्रा लागत यानी क्रम मूल्य दे रखा है, लागत मूल्य क्रम मूल्य। और यहाँ पे अब मिश्रण निकालना है तो यहाँ पे विक्रम मूल्य है, तो अब इसको क्रम मूल्य बनाना है। तो 320 यानी बेचने पर 20% का लाभ, तो यानी क्रम मूल्य कम होगा तभी तो लाभ मिलेगा ना। यानी 100/120 यानी हमारे सूत्र भी ध्यान बने रहे ना। तो 120/100 करेंगे तो वो तो क्रम मूल्य बहुत ज़्यादा चला जाएगा, फायदा नहीं होगा। 100/120 यानी सूत्र के अलावा भी दिमाग से कर सकते हैं वैसे। अब इसका क्या हो गया, बिंदु से बिंदु 4/32 4×12 यानी 800/3 800/3। अब इस मिश्रण को मिलाएंगे, यानी एक तो प्रथम किस्म का है, ये सेकंड का है, 180 हो गया, दूसरा क्या हो गया 280। अब तीसरा हम निकालने मिलाने पर किस अनुपात में मिलाने पर, ये 800/3 को 800/3 को इस मिश्रण को ये निकल जाएगा। अब इसमें से ये निकाल दो, 280 माइनस 800/3। अब इसमें से ये निकालो, 800/3 में से माइनस 180। अब आगे करेंगे तो यानी 200 लेस लेंगे 3, तो 840 माइनस 800/3 इसका क्या हो जाएगा 3, इसका भी लेस 3, 800 माइनस 540/3 यानी 40/3। इसका 800 में 540 निकाले 260/3, या 3 से 3 कैंसिल, 40/260 आ गया। बिंदु से बिंदु 2 से कटेगा, 2/13। किस अनुपात में मिला जाएगा 2/13, यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि मोबाइल फ़ोन P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, यदि Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। तो Q अनुपात P का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। चलो माना कि क्रम मूल्य देना ही रखा, तो मान लो x मान लो क्रम मूल्य। तो P की दर पर बेचा जाए, यानी P की दर पर बेचा जाए तो यानी क्रम मूल्य x है, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 112/100 बराबर P, ये विक्रम मूल्य के बराबर। दूसरा क्या रहता है, यानी क्यू पर बेचा जाए, क्यू पर मतलब कि क्यू पर बेचा जाए 4% की हानि होती है, यानी इसी अक्ष को क्रम मूल्य को क्यू पर यानी 4% की हानि 96/100 बराबर क्यू, ये दूसरा विक्रम मूल्य है। इनका अनुपात पूछा है बस, क्यू अनुपात P, ये मान लिख दो। क्यू का आया 96x/100 अनुपात 112x/100, 2 में से 2 बिंदु x से x कैंसिल, ये कटेगा यानी 6/7, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन। चलो देखो, आपको सूत्र बताया था इसका पहले मैंने। अगर प्रारंभिक मूल्य निकाल लो
तो क्या सूत्र बताएगा, कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू रुपये बटा के जी, यानी कितने के जी के रूप में बताना है, ग्राम में दे रखा था। तो प्रारंभिक मूल्य हमें पूछा है, कमी से पहले प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो अब कमी कितने की है, 10% की, 10 बटा 100 माइनस 10 इंटू रुपये कितने, 1 रुपये बटा 50 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 50 बटा 1000। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 बटा 90 इंटू 1000 बटा 50, यानी बिंदु से बिंदु 10 200, ये बिंदु से ये बिंदु, यानी 20 बटा 9। अब ये 20 बटा 9 यानी आरंभिक मूल्य आ गया। 20 बटा 9 रुपये में कितने हो गया, 20 बटा 9 रुपये में 1000 की ग्राम गेहूँ खरीद सकते हैं। तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा, 1 रुपये में 1000 इंटू 9 बटा 20, 20 2500 50, यानी 450 ग्राम, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेच सकता है। एक पर उसे 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि। ये सीजीएल में आया इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक है। अगर विक्रम मूल्य समान दे रखो है, प्रत्येक का विक्रम मूल्य समान दे रखो है, सेम दे रखो, तो उसका है जितना भी लाभ हो रहा है, लाभ या हानि, उनको मल्टीपल कर लो बटा 100 कर दो बस डायरेक्ट। तो 10% लाभ 10 इंटू 10% हानि बटा 100, यानी 1% हानि। और अगर विक्रम मूल्य में समान हो तो हमेशा सौदे में हानि जरूर होगी। विक्रम मूल्य सेम रहो तो हानि जरूर है, हानि तो आएगी, यानी 1% की हानि हो रही है, ये आंसर हो गया। अब ये देखो, ये पीछे वाला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, नहीं इसमें भी विक्रम मूल्य सेम दे रखा है। एक टीवी पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे सीजन में आया क्वेश्चन है। तो अब इसमें भी विक्रम मूल्य सेम, एक ही मूल्य पर, तो इसका डायरेक्ट जितना लाभ दे रखा है, लाभ और हानि 20 इंटू 20 बटा 100, यानी 4। अब मैंने बताया था कि अगर विक्रम मूल्य समान हो तब हमेशा हानि होगी, यानी 4% की हानि होगी। कौन सा कथन सकते हैं, ये आंसर हो गया। अब वही पिछला क्वेश्चन है एकदम, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु को बेचने में 20% की हानि, तो उसका शुद्ध लाभ हानि, यानी विक्रम मूल्य सेम है, सेम प्रत्येक को, तो हमेशा हानि होगी। तो 20 इंटू 20 बटा 100, यानी 4% हानि हो जाएगी, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 2100 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर, दूसरा 9% की हानि बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ न हानि होती है। हर पंखे का क्रम मूल्य क्या होगा। SST 10+ में आया क्वेश्चन। देखो इसे 2160 में 2 पंखे खरीदता है, यानी अब देखो माना कि पंखों का क्रम मूल्य, ये पंखों का क्रम मूल्य एक तो x हो गया, एक दूसरे का y हो गया। x और y का अनुपात देख लेते हैं एक बार। तो x यानी 15% लाभ पर 15/100, दूसरे को 9% की हानि बेचकर, तो y को 9% यानी 9/100, बिंदु x बराबर क्या आ गया, 9/15, यानी 3/5 x y का। अब देखो
8 यानी 3 और 5 टोटली अनुपात में क्या हो गया 5 3 8। 8 को क्या बोल रहे हैं 8 क्रम मूल्य को हमारे अनुसार तो अनुपात में 8 को 2160 बोल रहे हैं। तो हर अंकी का पूछा है 3 को क्या बोलेगा इनको एक बार तो ये कर लो। सेकंड 8 को 2160 बोल रहे हैं तो 5 को क्या बोलेगा x बज रहा तो क्या आ जाएगा 8x बराबर 2160। इसको नीचे करो एक बार यानी 8x बराबर क्या आ जाएगा वजन बना देंगे तो 8x बराबर 2160 इंटू 3 x बराबर क्या आ जाएगा 2160 इंटू 3/8। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा यानी काटेंगे तो 810। एक का तो क्या आ गया 810 10 आ गया। दूसरे क्रम में क्या आ जाएगा यानी 8x बराबर 2100 इनको आपस में वजन होना है 2160 इंटू 5। x बराबर क्या आ जाएगा 2160 इंटू 5/8। x बराबर क्या आ जाएगा यानी इनको आपस में हल करेंगे तो 1350 रुपये। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो एक आदमी ने एक घोड़ा एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया वाहन को 5% हानि पर। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ तो घोड़े का क्रम मूल्य क्या था। ये SSC MTS में आया क्वेश्चन है। चलो देखो एक घोड़े और एक वाहन 40,000 रुपये में यानी घोड़ा माना कि x रुपये में घोड़े का क्रम मूल्य क्या जाएगा माना कि x रुपये हो गया क्रम मूल्य। तो वाहन का क्या हो जाएगा टोटल 40,000 दे रहा है तो वाहन का 40,000 में से ये निकाल दो x बस ये वाहन का आगे क्रम मूल्य। प्रोसेस के अनुसार चलते जाओ यानी घोड़े को 10% लाभ पर वाहन को 5% हानि पर यानी घोड़े को 10% लाभ पर 110/100 प्लस आगे क्या करेगा वाहन को 5% हानि पर यानी 40,000 माइनस x को 5% आए 95/100। ये किसके बराबर है ये हो जाएगा यानी टोटल पर कितने कुल सौदे पर उसे 40% लाभ तो यानी 40,000 पर क्रम मूल्य पर उसे 1% लाभ हो रहा है 1% 101/100। ये इसके बराबर हो जाएगा ये पूरा मान ये इसके बराबर है। तो अब आगे देखो इसको सोल्व करेंगे तो 110x प्लस इसको करेंगे 2 बिंदु से बिंदु 95 को ऐसे गुणा करेंगे तो 3,80,000 38 लाख हो गया माइनस 95x बराबर। इसको सोल्व करेंगे तो इस 100 से नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा ये 100 से। अब इसको 40,000 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा यानी 40 लाख 40 के आगे क्या आएगा 40,40,000। अब 110 में से 95 निकाले तो 15x बराबर क्या आ जाएगा 15x बराबर 40,40,000 में से 38 लाख निकाले तो 15x बराबर क्या आ जाएगा 24 2,40,000। x बराबर क्या आ जाएगा तो 40/15 यानी 16,000 रुपये। ये तो घोड़े का क्रम मूल्य आ गया। और अगर वाहन का पूछता तो 40,000 में 16,000 निकाल देंगे तो वाहन का आ जाएगा। वाहन का क्या आएगा
अगर किसी ने पूछा होता तो, यानी 40 में 100 निकाल दो 24,000, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी 2 बेल प्रत्येक को 84 रुपये में बेचता है, उन पर न लाभ कमाता है न हानि सहता है। अनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को कितने % हानि पर बेचा होगा। प्रत्येक को 84 रुपये पर बेचता है, न लाभ न हानि सहता है, से एक को 20% लाभ पर। चलो देखो पर्सन आंसर चलते जाओ। प्रत्येक को 84 रुपये में बेचता है, यानी इस टाइम में कुछ नहीं मिलने वाला भी बाद में देखेंगे। यदि उसने में से एक को 20% लाभ पर बेचा, यानी 8400 में विक्रय मूल्य दे रखा है, 20% पर लाभ पर बेचा, यानी कम रुपए में खरीदा होगा तभी तो लाभ होगा ना। तो 100/120, ये सूत्र से देख लो, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ %। सूत्र के अनुसार विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये काटेंगे तो 120 से 84 यानी 7,000 रुपये, यानी ये तो किसका क्रम मूल्य आ गया, एक बेल का क्रम मूल्य। तो अब तो हमें लाभ कितना ही हुआ, लाभ 8400 में तो बेचा था, मैंने 7,000 में खरीदा, यानी 1400 रुपये का लाभ। अब लाभ हो रहा है तो हानि भी उतनी होनी चाहिए, तभी न लाभ कमाता है न हानि सहता है, यानी उससे न तो लाभ होता है न हानि, यानी बराबर करना है तो हानि भी क्या होनी चाहिए, 1400 रुपये की होगी, तभी तो होगा न लाभ न हानि। दूसरे बेल पर यानी 1400 की हानि होती है। तो अब दूसरे बेल का क्रम मूल्य, सेकंड का क्रम मूल्य देखना है, तो वो 8400 प्लस उस पर हानि, यानी तो इसका क्रम मूल्य 84 ज़्यादा होगा, तभी तो हानि होगी। क्रम मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, 1400, तो इसका क्रम मूल्य क्या हो जाएगा, 84 प्लस 1400 यानी 9800, ये क्रम मूल्य हो गया। तो किसमें बचे हैं, दूसरे पर कितने % हानि पर बेचा, तो इसका क्रम मूल्य क्या देगा, क्रम मूल्य निकालना है हमें, 9800 पर x% के माना कि x% हानि हो रही है, x% हानि होगी, x% की 9800 तो कितने की हानि हो जाएगी, x/100 इंटू ये कितने के बराबर है, हानि 1400। अगर मैंने बताया था हानि बराबर क्या होता है, यानी क्रम मूल्य इंटू हानि/100, बस ये तो बताया ना, हानि निकालना, ये हानि % का मिलेगा, तो ये उस फॉर्मूले में रख दिया। तो x बराबर कितने % की हानि हो जाएगी, 1400 इंटू 100/9800, 2 में 10 2 1498, 100/7, x बराबर क्या आ जाएगा, 14 से 2/7%, ये आंसर हो गया। की हानि हुई 14 से 2/7% की। अगला क्वेश्चन देखो, एक कपड़े की व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे, शेष के आधे को 40% हानि पर। शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए, संपूर्ण सौदे में उससे कुल कितना लाभ या हानि हुई। SSC 10+2 में आया क्वेश्चन। एक कपड़े की व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर बेचे, यानी माना कि व्यापारी ने 100 रुपये में, माना कि व्यापारी ने 100 रुपये में 100 मीटर कपड़ा खरीदा, ये मान लेते हैं 100 मीटर कपड़ा खरीदा। टोटल क्या हो गया इसका, टोटल क्रय मूल्य 100 इंटू 100 यानी कितना हो गया, 10,000, ये क्रय मूल्य मान लेते हैं 10,000 क्रय मूल्य, 10,000 मानने पर ही आया।
अब इसी हिसाब से चलो, यानी अब एक व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को, आधा 50 मीटर कपड़े को किसने अनुसार चलते जो 50 मीटर किस भाव से बेच रहा है, 40% लाभ पर 140। दूसरे को इन शेष के आधे, 50 को आधे कितना हो गया 25 को 40% आने पर 40% आने पर हम 25 × 60 प्लस शेष बचे कपड़े में, शेष कितना बचा 25 और बचा 25 को कपड़े की लागत मूल्य पर यानी 100 के 100 में ही बेच देता है। इसमें ना तो फायदा करता है उनमें नहीं 100 के हिसाब से बेचता है। टोटल इसका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, इनको आपस में गुणा करके जोड़ देंगे तो यानी क्या आ जाएगा 110 × 100 बराबर क्या आ जाएगा 11,000। तो अब हमें निकालना है कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई। तो 10,000 में तो खरीदा था, 11,000 में बेच दिया, यानी लाभ ही हो रहा है। तो लाभ कितने की 1,000 हो रहा है, कितने पे 10,000 पे × 100, बिंदु से बिंदु यानी 10% क्या हो जाएगा लाभ। यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निशान ने 1 रुपये में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, उतने ही संतरे 1 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपये में बेचने चाहिए। ये SSC GL में आए हुए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जोरदार। चलो, यानी माना कुल संतरे 1 दर्जन यानी 12 संतरे मान लो, 12 संतरे खरीदे। अब हमें क्रम मूल्य क्या करेगा, एक को तो क्या बेच रहे हैं संतरे को 2 के हिसाब से खरीद रहा है, और दूसरे को 3 के हिसाब से खरीद रहा है। टोटल कितना क्रम मूल्य हो गया 5 तो क्रम मूल्य हो गया। अब 5 पर 20% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचना चाहिए, या 5 को 20% लाभ कमाने के लिए 100 + 20/100 5 × 120/100 बिंदु से बिंदु 20 में 6 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% के आने पर बेची, यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत बताइए। नहीं, एक दुकानदार कोई वस्तु को 20% आने पर बेची, दूसरे 50% का लाभ, 200 रुपये अधिक, इन दोनों का अंतर, लाभ हानि वाला अंतर 200 रुपये के बराबर है। यह ऐसा क्वेश्चन को दे रखा है हमने, इस क्वेश्चन से ये सीट से निकलता है। तो अब देखो, x मान लो क्रम मूल्य इसका, तो 5% लाभ है 105/100, क्या आ गया इसका विक्रम मूल्य। दूसरे का यानी x तो वही क्रम मूल्य और 20% आनी यानी 80/100, यानी इन दोनों का अंतर क्या 200 रुपये में अधिक में बेचता, यानी बराबर 200 की दर का है। तो 105 x बराबर -80 x बटा 100, यानी क्या आ जाएगा 200। 105 में से 80 निकाल दो, 105 में से 80 निकाल 25x बराबर क्या जाएगा 200 × 100, x बराबर क्या है 200 × 100 बटा 25 100, 800 रुपये में इसकी लागत कीमत होगी। ये आंसर हो गया। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें, सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।